हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 13 फेब के क्विज़ के साथ आई एम रेडी। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन, अजय कुमार भल्ला इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अजय कुमार भल्ला जो है वो गवर्नर कौन से स्टेट के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अजय कुमार भल्ला मणिपुर बहुत अभी न्यूज़ में है और अब तो प्रेसिडेंट रूल भी वहाँ लगने वाला है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट, जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है अंडर आर्टिकल 356। सो मणिपुर इज़ ऑलरेडी इन न्यूज़ और इसीलिए वहाँ का गवर्नर भी न्यूज़ में है, क्योंकि गवर्नर ही जो है उनके थ्रू ही रिपोर्ट जाता है प्रेसिडेंट को कि हाँ अब जो है इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द करेंट गवर्नमेंट टू हैंडल द सिचुएशन that is in the Manipur for last 1 year. Okay, so अजय कुमार भल्ला जो है इसके करेक्ट आंसर है, मणिपुर के गवर्नर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174 क्लाउज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली इन वन सेशन एंड डेट अपॉइंटेड फॉर। इसका मतलब है कि आर्टिकल 174 के अंदर मणिपुर की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पिछले साल अगस्त में मिली थी, उसके बाद अभी तक वहाँ एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो 2 सेशन या 2 मीटअप के बीच में जब भी लेजिस्लेचर मिलती है किसी भी सेशन के लिए वापस से, तो उनके मीटअप के बीच में मैक्सिमम 6 month का ही गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपको विदिन 6 month आपको मिलना होगा, बट ये ब्रीच हो गया इन मणिपुर। वहाँ 6 month से ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो चुका है, सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। एंड ये जो है आर्टिकल 174 क्लाउज 1 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन लास्ट सिटिंग असेंबली और जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन है उसके बीच में मैक्सिमम 6 month का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नो नोटिफिकेशन समनिंग द असेंबली वॉज इशूड, और गवर्नर जो होते हैं वो नोटिफिकेशन समनिंग ऑफ द असेंबली के लिए वो नोटिफिकेशन को लाते हैं, बट यहाँ पे कोई भी समन ऐसा कुछ नहीं लाया गया बाय दी मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला। सो दिस वाज द केस इन द मणिपुर। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल भी आप याद कर लेना, आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इंडिया इज को चेयरिंग AI एक्शन समिट विथ विच कंट्री? AI एक्शन समिट जो अभी कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। तो किसके साथ ये को होस्ट कर रही है? ये फ्रांस के साथ को होस्ट कर रही है, पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। सो इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू को होस्ट विथ फ्रांस दिस AI एक्शन समिट। ये 3rd एक्शन समिट है, 3rd है, 3rd एक्शन समिट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रांस से। और यहाँ पे मेनली रेगुलेशन से रिलेटेड बात हुई है कि कैसे हम AI को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा डेवलपिंग एंड जो होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के बीच में। तो ये सब चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। AI is co-chairing the summit with France this year. Okay, AI Action Summit in Paris. Collective approach is to set standards for AI so that it can benefit everyone, especially the global south. So that जो global south है ना, जिसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं और जो थोड़े लेफ्ट आउट लेस टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो छूट ना जाए, उनको भी साथ लेकर के डेवलपमेंट करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सो दैट्स वाई ये सब ये बातें जो है इस समिट में की गई हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ तारीफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड ऑन आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट? आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट पे भी अभी US में, कल भी मैंने क्विज में बताया था, आज भी ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि अभी फिर से तारीफ इम्पोज हो गया ऑन आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट पे। तो ये कितना परसेंट हुआ है? तो इट्स राइट आंसर इज़ 25%। और मैक्सिमम जो है वो कहाँ से इम्पोर्ट होता है? कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, यहीं से US सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है आयरन एंड स्टील। तो इस पर 25% चार्ज लग गया है।
The 25% tariff on iron and steel imports by Mr. Trump in his second term mirrors a similar policy. जब वो पिछले साल जब वो when Trump administration was there in 2018, तब भी यही सब इस टाइप की ही चीज़ें हुई थी कुछ कुछ, तो वो सिमिलर पैटर्न है इस बार भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रहा है बिकॉज ऑफ द जो शेख हसीना का जो गवर्नमेंट था उनको हटा दिया गया. देन वहाँ पे अभी कुछ मिलिट्री और फिर कुछ और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका हो गया है, उनका कब्जा हो गया है मेनली. तो इन सब चीज़ों के कारण बांग्लादेश भी बहुत अनस्टेबल चल रहा है. माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. पूरा इस्लामिक टुवर्ड्स इस्लामिक शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे. सो इन सब के कारण बांग्लादेश इज़ इन न्यूज़ फॉर लास्ट 1 ईयर. तो इसमें पूछ रहा है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. तो इसका राइट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान. अब इनसे रिलेटेड ये इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि इनका जो था ना ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फेवर में थे. एंड ये ही बांग्लादेश को इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है. इनको मार दिया गया due to many reasons, but he was a great man for the Bangladesh establishment. So इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे, शेख मुजीबुर रहमान. द लॉलेसनेस अक्रॉस बांग्लादेश जो है वो फुल डिस्प्ले ऑन Feb 5, जब मॉब जो है वहाँ पे मॉब जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के रेसिडेंस को बिल्कुल मतलब डिमोलिश कर दिए, वो तोड़ फोड़ कर दी. यहाँ तक कि उनकी मूर्ति जो बनी हुई थी उसको भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया धानमंडी में. और मिस हसीना जो और जो है हसीना जो वहाँ की थी, शेख हसीना जो प्रेसिडेंट थी, उनको भी मतलब एग्ज़ाइल में भेज दिया है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बांग्लादेश में पिछले 1 साल से. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. वेरी वेल नोन. इस बार तो बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन था. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, पता नहीं क्यों पूछ लिए जाते हैं, बट ठीक है. बीपीएससी लेवल के लिए तो ये क्वेश्चन है नहीं, बट 1 लाइनर में आपको याद रखना चाहिए. सिलिकॉन वैली भाई कौन है इंडिया का? बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं. सो बैंगलोर इसका कोई इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसोबोरोनो एक्सपोर्ट इज़ अ डिफेंस कंपनी बेस्ड आउट ऑन विच कंपनी. ये जो एक्सपोर्ट कंपनी है ना, इससे अभी टाई अप हुआ है. ड्यूरिंग एरो इंडिया शो बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स इन्वॉल्व, मतलब बिजनेस फर्म्स को बुलाया गया था, तो बहुत डिफेंस में उनसे टाई अप हुआ है. एंड हम जो है इंडिया जो है वो इससे भी इस कंपनी से भी टाई अप की हुई है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस डिफेंस जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं जो है, तो वो सब. तो ये कौन सी कंपनी है? ये रशिया बेस्ड कंपनी है, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, जो डिफेंस में डील करती है. मेनली डिफेंस कंपनी है, वहाँ के डिफेंस एक्सपोर्ट को संभालती है. सो इनसे हमने रशिया से बहुत सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हम रशिया से करते हैं. सो दैट्स वाई इस कंपनी का नाम याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसोबोरो एक्सपोर्ट रशिया स्टेट ओन डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी जो है वो एरो इंडिया 2025 में ऑफ़र की है विथ पार्टनरशिप फॉर Su-57. ये जो है ना ये नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है. तो इसको लेकर के जो है अभी पार्टनरशिप की बात चल रही है विद दिस रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट के साथ इंडिया का, सो दैट हम रशिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 को भी खरीद पाएँ उससे. So it's a very important company which is in collaboration of India with India for defense procurement. Next, which place is considered as rainbow capital? Rainbow capital कौन से place को कहा जाता है? Answer is हवाई. हवाई को रेनबो कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सनशाइन है, देन शॉर्ट रेंज शोवर्स होते रहते हैं, बहुत ही क्लीन एयर है. और इसके कारण यहाँ पे जो है मतलब रेनबो बनाने के लिए जो भी कंडीशंस फेवरेबल है ना, वो यहाँ पे बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल है फॉर व्यूइंग रेनबोज. और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ बनती है. फ्रीक्वेंट साइट है दैट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई प्रोफेसर कॉल्स द स्टेट रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ तो इसको याद रखना है कि रेनबो कैपिटल इज़ हवाई. सो दीज आर ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स. आई होप यू लाइक्ड इट. और थैंक यू सो मच. आपको PDF चाहिए होगा तो यू कैन डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. कोई भी फीडबैक एंड कुछ भी क्वेरीज, कोई भी सजेशंस, ऑल आर वेलकम. सो थैंक यू वेरी मच.
ओके बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।